वहां बैठ के वो कुछ आसन लगा सके, इसी का इंतजाम किया है। अब प्रसाद भी वहां आपको पैक मिलता है। कहानी ये नहीं है, कहानी मुझे जहां लानी है वहां लाना चाहता हूं। ये भाव बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया। जिन लोगों ने बुलाया वो माध्यम बन गए। मैं अपनी मर्जी से 12 साल से नहीं बोल रहा, एक शब्द अपनी मर्जी से नहीं बोलता। यहां आने के बाद कोई शक्ति मुझसे बुलवाती है, और जितनी देर बुलवाती है उतनी देर एक भूमिका तय है, मैं उस भूमिका को पूरी करना चाहता हूं। उसके अलावा ना मैं दाएं देखता ना बाएं देखता कि इसको जानते हो कि उसके जानते हो। मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूं। जिसके पिता ने अयोध्या में, आप कुछ कह रहे हैं? चलो। जिसके पिता ने अयोध्या में भगवान राम की स्थायी टेम्परेरी मंदिर बना के पूजा की, उसके बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? मेरे भाग्य में यह है कि मैं उसके पीछे खड़ा हूं। बस जब सब कुछ हो गया, ये बन गया वो बन गया, सामने आप गंगा में नहाइए और उन्हीं कपड़ों में वस्त्रों में आइए और जाकर के भगवान के दर्शन कीजिए। फिर वहां 2 घंटे तक बैठिए, पूजा की, जो करना है करिए। लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया, तब एक दिन उसी पिता के पुत्र को, कैसे उसे एक साधारण परिवार की 4 महिलाएं जो बहुत जीवन अपना रूटीन में जीती होंगी, वो उसको कोई नहीं मिला। बनारस से लेके यहां तक कोई नहीं मिला उसको। कहां दिल गाजियाबाद में रहने वाले उस शख्स तक उनका संपर्क हुआ, और उन्होंने कहा कि हम श्रृंगार गौरी की पूजा जो बंद हो गई है, मुलायम सिंह ने कर दी थी 1992 में, हम पूजा का अधिकार अपना वापस चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक से दूसरी चीज कैसे जुड़ी है, इसलिए मैं इस डिटेल में आपको बताता हूं, ताकि आप ये सोचें कि आप ऐसे ही यहां नहीं आए, कोई शक्ति के कारण। अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते हैं, नहीं जाएंगे, जिनको जाना है वो चले जाएंगे। तब उस महिलाओं ने एक अर्जी उनके बेटे से दिलवाई कि हमें पूजा का अधिकार दे दो। उसने जाकर के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि साहब ये पूजा का अधिकार चाहती हैं। पहले वहां पूजा हो रही थी, मुलायम सिंह ने जिस जमाने वो बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद सरकार में आए तो उन्हें रोक लगा दी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू कर दिया। हाई कोर्ट को पता नहीं सरकार बदल गई है। वो ऑर्डर लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे, वो लेके पहुंच गए मुख्यमंत्री के पास। कि सर ये उनका क्या है? इसमें ये लिखा है कि 93 में पूजा बंद कर दी गई थी शासन के आदेश से, और अब आपसे पूछा गया आप क्या करने वाले हैं। उन्होंने कागज दिया। अच्छा, कभी कभी होता यह है कि इंसान जो है कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत ही नहीं करता कि जिसमें कंट्रोवर्सी हो। वो जो अगला आदमी यूपी में बैठा है, उसके शरीर के कपड़ों में जेब ही नहीं है, उसके रखा हुआ नहीं, लोग रख लेते हैं। उसने लिया और वो फाड़ के नीचे डस्टबिन में फेंका और बोला शासन ने आदेश दिया था पूजा रुक जाए, शासन आदेश दे रहा है कल से शुरू हो जाए। ये मैं पूरी भूमिका आपको असली बात बताने के लिए कह रहा हूं। ये हर एक करोड़ था, पूजा शुरू हो गई। 15 दिन तक 20 दिन बहनों ने पूजा की। अब सोचिए कि कोई नहीं है, कोई सोचते हो कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी हैं, कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं जज साहब फैसला मत दीजिए, अभी हमारी दुकान लुट जाएगी, आप फैसला मत दीजिए। लेकिन भारत बाहर आके भारत माता का नारा लगाते हैं। जब श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन मिल गई तो उन माओं ने कहा कि इस दीवार के पीछे भी हम पूजा करना चाहते हैं। वो भी फिर दोबारा से चला गया। और छोटी से छोटी भूमिका मैं कह रहा हूं, आप सब लोगों को आने वाले 1000 साल तक जिंदा रहना है, तो न मकान से रहेंगे, न बेटे से रहेंगे, न बेटियों से रहेंगे। कोई ना कोई 1000 साल के बाद हमारी तरह पागल चिल्लाएगा और आपके बारे में चिल्ला चिल्ला के बताएगा इन्होंने ये काम किया था, इन्होंने ये काम किया था। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि अमेरिका में चले जाएंगे
वो ग्रेट ब्रिटेन में चले जाएंगे तो जीवित रहेंगे, आजकल जूते पड़ने वाले हैं। उसी के पुत्र के पास जब दूसरी बार कोई गया तो सर आप सोचिए, मैं छोटी सी बात है, कोई ये बड़े मीडिया की खबरें नहीं है, लेकिन आज जहां खड़े हैं दुनिया देख रही, कौन है ये आदमी, लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। वो चला जाता है तो पीटी बेचारा हो जाता है, एयरलाइंस की पायलट से लेकर के सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। आज कल तक हम सोचते थे ये एयर हॉस्टेस, ये तमाम बड़े एलीट लोग हैं, इन्हें राज से क्या मतलब है, लेकिन जब वो तस्वीर साथ लेते तो लगता है नहीं इन्हें मतलब है, ये किसी और का नहीं लेते तस्वीर। उस आदमी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दी कि ये जो दीवार के पीछे जो जगह है जहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता था, हम इसको देखना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की कोई आम जीवन में कोई हैसियत होती है बेचारे? डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कौन सी शक्ति आई है? उसने आदेश इशू कर दिया कि कल ये 25 लोग इस दीवार के पीछे जो भी कुछ है उसका मुआयना करना चाहता। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी ऊंट की पीठ पे खड़ो के खजूरी तोड़ दी है, वो वही भटके अभी वही। और क्योंकि हमारे यहां महामूर्ख लोग इसलिए उनको लगता है इससे ज्यादा जगह कहां अच्छी मिल सकती है। रेगिस्तान में पानी नहीं, चावल नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी कह, यहां के लोग कह रहे हैं ये मुगलई बिरयानी है। कैसे मुगलई बिरयानी खा रहे? जहां से वो आए थे वहां ना सुबह के लिए पानी था ना रात के लिए पानी था। वो फौरन साफ फायर एकदम बनारस में, हम यहां दंगा हो जाएगा यहां अगर किसी ने कदम रख। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश, डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया, इसी पे भड़क गए कि अंदर ना जाना पड़े। डिस्ट्रिक्ट जज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया। देखिए, हर एक की भूमिका बताता हूं मैं आपको। ऐसे में कभी कभी होता ना कि कोई मिल जाए और नहीं भी मिल जाए तो पीठ पीछे तारीफ करिए, उसको पता चलेगा कि जयपुर में इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में भी मेरा नाम था, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। 10 वो अपने काम से भी आगे निकल चुका हूं। तब उसमें होगी कि मैं राज के लिए काम करूंगा तो दुनिया मुझे तारीफ देगी। कुछ थोड़े बड़े काम में पैसे मिलते हैं तो उतनी उसकी चिंता नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट जज ने बुलाया, उसने कहा मुझे 24 घंटे के अंदर जो आपकी जितनी शक्तियां हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका इस्तेमाल करें, चाहे शूट एट साइट के ऑर्डर दें, चाहे कर्फ्यू लगाएं। कल इस जगह पर जहां नंदी बैठा है उस नंदी के सामने एक कचरा रखा हुआ है, उसको कुछ लोग ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। एक तो ज्ञान और फिर मस्जिद, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कोई एक और वो चले गए। दूसरे दिन सब गए अंदर, 24 लोग और छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 से भी ज्यादा बड़ा नहीं है। चले गए अंदर, कोई कैलेंडर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, इसलिए जिसके भाग में जो है ना ऊपर वाला उसी से कराएगा। विष्णु शंकर जैन की जैसे ही निगाह पड़ी, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बाबा मिल गए। अब उसकी मां ने उसका नाम विष्णु और शंकर ये सोच के थोड़ी लिखेगा कि इसी को मिलेंगे, लेकिन उसी को मिले। और ताज्जुब देखिए, जो जिंदा इंसानों को काटते हैं, जो कुरान की आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5 में ये कहते हैं कि जो हमारे अल्लाह पे यकीन न लाए, ये कुरान का है, ये हदीस की मैं नहीं दे रहा। हदीसें तो बहुत सारी हैं। ये जो काट रहे हैं गर्दन, और हिंदू मूर्ख ये समझ रहे हैं ये कट्टर हैं। जरा अच्छे वाले ढूंढ के लाओ का। नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी हिंदू तो इतना बेहया हो गया, कुछ ठेकेदार इतने बेहया हो गए कि वो हमको बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया, रमजान मन की शुद्धि के लिए है। कहां से लाए थे ये? सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है
कि जो तुम्हारे अल्लाह पे यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है। इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। और मैं सुनी सुनाई बातें कभी नहीं कहता। मैं जहां पैदा हुआ था वहां से पढ़ के आया पूरा। आप सोचिए कि विष्णु शंकर जैन को ने जैसे ही कहा कि वो बाबा मिल गए तो चारों तरफ उसके पानी था। तो विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा ये पानी कम करा दीजिए। तो वो क्या बोले, जिनकी आयत ये कह रही है कि जो अल्लाह पे यकीन न लाए उसकी गर्दन काट देना वाजिब है, वो क्या कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, देखिए अगर इसमें पानी आपने कम किया तो मछली मर जाएगी। लेकिन डीएम की खोपड़ी भी घूमी हुई थी। डीएम ने कहा कोविड आया था तो हमने ऑक्सीजन इकट्ठी कर लिया, मरने नहीं लगे। सबका रोल है। और उसके बाद उस जगह को अनंत काल के लिए जब तक उस पर फैसला नहीं होगा और फैसला हमारे पक्ष में आएगा अपने जीते जी हम देखेंगे। और उस जगह बिना जल चढ़ाए इस धरती से जाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तत्वों पे लड़ाई लड़ते हैं, भारत माता की जय करने से लड़ाई नहीं लड़ जाती। विष्णु शंकर जैन ने उस जगह को कोर्ट में जाकर के यानी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक उस 42 डिग्री टेम्परेचर में विष्णु भाग के गया और जज साहब को कहा कि एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है। आईपीसी के तहत ये कानून है कि किसी चीज में अगर कोई एविडेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो कोर्ट उसका निर्देश दे सकती है कि उस एविडेंस को प्रिजर्व कर लिया जाए, सुरक्षित रखा जाए। यही चाहते थे जज साहब के सर के ऊपर तो कुछ और ही बैठा था। जज साहब ने तत्काल से आदेश दिया कि जहां बाबा विश्वनाथ मिले हैं उसे तत्काल सील कर दिया जाए। सील हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सील हो गया। फिर हमारे आदमी ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि आधुनिक युग के अंदर कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। एक सिस्टम आता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये मिट्टी, ये पत्थर कितने हजार साल पुराना है। हमने इसकी परमिशन मांगी तो वहां चले गए रोकने के लिए, लेकिन यहां आने से पहले हाई कोर्ट ने हमारी ये पिटीशन मान ली है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इसकी जांच होगी कि पत्थर कितना पुराना है। अलग अलग जगह अपना काम कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि रत्नू साहब और ये जय आहूजा साहब, कोई इनको ऐसा नहीं था कि चलो एक एनजीओ बनाते हैं फिर दुकानदारी चलाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जाएंगे टिकट हमें दे दीजिए। ये ऐसे नहीं कर रहे, ये ऐसे मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। हर शहर में वो तमाम आत्माएं जो किसी एजेंडे से जुड़ी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ जाती हैं। मेरी ताकत बढ़ जाती है, कभी उनकी ताकत बढ़ जाती है। ये कानून से देश वेश नहीं चलता। कानून डरपोकों के लिए है। जो देश ये नहीं जानता कि जिस संविधान में इस समय भी 1860 और 1861 की धारा से भारतीय संविधान के भारत की आजाद पुलिस गवर्न हो रही है। आप कहते हैं सब बदल गया, हमारा संविधान है, हमारा संविधान है। संविधान में धारा 25 और धारा 30 क्यों है? संविधान में 333 धारा क्यों थी जिसे हटवाया? आप तो जो कोई जानता है 333 धारा क्या थी? आपने सुनी? ओ भाई नहीं सुनी। भारत के संविधान में एक 333 धारा थी। मैं ट्रिपल तलाक की बात नहीं करता। और ये इतनी खामोशी से रखी गई कि इस पर चर्चा नहीं हुई कभी। हां, हमको बचपन में यह जरूर पढ़ाया जाता था कि लोकसभा की 545 सीटें हैं, 543 पे चुनाव होता है और 2 सीटें एंग्लो। क्या आपने भी नाम दिया है? कमाल का नाम। डॉक्टर रत्नू साहब अंग्रेज जब यहां से चले गए थे 15 अगस्त को, जैसा बताया जा रहा है,
संविधान बनाया 1950 को, 26 जनवरी 1950 में नवंबर 1950 में संविधान बनाया।